नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संख्याओं के पारस्परिक संबंध पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज तक हमने जिस तरह से डिस्कस किया था कि भाई नंबर सिस्टम में किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो हमारा जो लास्ट जो टाइप्स बचा हुआ है कि भाई जो हमारे नंबर है, नंबर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपका किस किस तरीके का बन सकता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इसमें जितने भी हमारे टाइप्स रहते हैं उन सब टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर मैं पहले टाइप्स की बात करूं यानी टाइप 1 की, जो प्यारे बच्चों आपका टाइप 1 रहने वाला है, इसमें क्या दिया गया? इसमें दिया गया है कि भाई सम या विषम, क्या दिया गया? सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। क्या बोला गया? सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग बोला गया। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान रखना है यहां पे जो सम या विषम संख्याओं के वर्गों का बोला गया वो क्या बोला? लगातार। ठीक है, यानी कि आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि भाई लगातार, ठीक है, जो आपका लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। आप प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस तरीके से उसका आंसर देंगे? ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा? या तो सम संख्या कंटिन्यू पूछ जाएगी, भाई बताओ इनका जो क्या वर्गों का योग क्या होगा, या विषम पूछी जाएगी कि उनके वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि भाई हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखना पहले कॉन्सेप्ट हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि भाई कौन कौन सी संख्या वो हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए जो आपने फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला इसको मानते हैं, कॉन्सेप्ट मानते हैं इसको। ठीक है, कि भाई जो हम कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करेंगे प्यारे बच्चों, क्या होगा? वो होगा आपका योग बटा 2। क्या हो जाएगा? योग बटा 2 हो जाएगा, बराबर हमारे पास जो x वैल्यू निकलेगी उसको आपने किस फॉर्मेट में लिखना है? उसको आपने लिखना है इस तरीके से। ठीक है, यानी x माइनस 1। x माइनस 1 से प्यारे बच्चों जो आपका यहां पे नंबर निकलेगा, तो उसमें अगर आप क्या करेंगे? +1 करेंगे तो आपकी बड़ी संख्या निकल जाएगी। कौन सी संख्या निकलेगी प्यारे बच्चों? बड़ी संख्या। और अगर आप -1 करेंगे तो आपकी छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। कौन सी संख्या निकल जाएगी? छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब आपने देखना है कि क्या बोला मैंने? लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, आपके पास योग ऑलरेडी दिया हुआ, बोला जाएगा कि भाई 2 लगातार सम संख्याओं का जो क्या है वर्गों का योग इतना है, तो आप बताओ कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे? योग बटा 2, उसका रूट के अंदर रखेंगे और माइनस आप 1 करेंगे, वहां से क्या एक परफेक्ट जो क्या है वो आपका स्क्वायर रूट निकल के आएगा, और वहां से जो वैल्यू बाहर आएगी उसमें अगर हम +1 करेंगे तो आपका बड़ी संख्या निकल जाएगी, और अगर हम -1 करेंगे तो आपका छोटी संख्या निकल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल मैं ले रहा हूं प्यारे बच्चों, एग्जांपल नंबर 1 मैंने ले लिया है कि क्या बात हो रही है यहां पे कि 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको 340 दिया गया है तो वे संख्याएं कौन कौन सी होगी। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको दिया गया 340, तो बताइए कि भाई वो 2 संख्याएं कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने ध्यान में रखना है कि अब मैंने क्या बात बोला था कि भाई योग बटा 2। अब देखिए योग कितना है हमारे पास योग दिया गया प्यारे बच्चों 340 बटा 2। यहां से हमारे पास क्या निकलेगा? ये x निकलेगा, हमने इसको कैंसिल आउट किया, कितना है आपका 1, फिर आपका कितना आया 7 और 0, यानी 170 आ गया। और 170 को जब हम रूट के अंदर रखेंगे तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि भाई 170 माइनस 1, 170 माइनस 1 कितना होता है? 169 हो जाएगा, जो कि किसका रूट होता है? 13 का। इट मींस यहां से जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो 13 आएगी, और अगर हम इसमें प्यारे बच्चों +1 करेंगे तो आपका बड़ी संख्या 14 हो जाएगी, और अगर हम -1 करेंगे तो छोटी संख्या आपकी 12 हो जाएगी। ठीक है, इट मींस जो आपकी संख्याएं हैं वो कौन सी हो जाएगी? 14 और 12 हो जाएगी, 2 लगातार संख्या, ठीक है, जिनका योग आपका प्यारे बच्चों कितना निकलता है? आपका 340 निकलता है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली भी इसको देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से कि आपका एक सही है क्वेश्चन के नहीं है। तो 14 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना आपका 196, और अगर हम 12 करेंगे तो कितना आपका 144।
अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे तो कितना है आपका 10 की 0 असल लगी 1 13 और 1 14 का 4 असल लगी 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या बन जाएगा आपका 360, यानी कि यहां से क्वेश्चन आपका पूरा प्रूफ हो गया है। ठीक है, पूरा जो क्या है डेप्थ में आपका कॉन्सेप्ट प्रूफ हो गया कि भाई आपका जो आंसर है वो कितना होगा 14 और 12 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दो लगातार सम संख्या के वर्गों का योग 340 है तो संख्या कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है उससे डिवाइड करना है 2 से, और जो आपका वैल्यू निकलेगा उसमें से -1 करना, तो आपका रूट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 170 -1 करेंगे रूट के अंदर तो कितना बनेगा 169, जो किसका रूट है आपका 13 का रूट है, और 13 में आप +1 करेंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगी, और -1 करेंगे तो आपका छोटी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि पहला जो हमने टाइप्स लिया इसमें आपका जो सम का कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, और जो दूसरा एग्जांपल है अब हम किसका लेते हैं विषम का। अगर हमारे को विषम संख्या दी गई तो उसका हम किस तरीके से निकालेंगे, सेम एक ही फॉर्मेट आपका यूज होगा। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से जो क्या आपका विषम का भी निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल करेंगे, आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अब प्यारे बच्चों मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बताता है कि भाई दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको 1154 दिया है तो आपने बताना है कि भाई वे संख्याएं कौन कौन सी होगी। ठीक है, इससे पहले हमने सम का कॉन्सेप्ट लिया था प्यारे बच्चों, और हम किसका ले रहे हैं विषम का कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने प्यारे बच्चों देखना कि भाई हमारे पास फॉर्मेट क्या है कि भाई योग बटा 2, हम क्या करेंगे 1154 बटा क्या करेंगे प्यारे बच्चों 2 करेंगे, कितनी बार डाला 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, बचेगा 1 बनेगा कितना 15, 7 दूनी 14 और बचेगा आपका कितना प्यारे बच्चों 1 बचेगा, और 7 दूनी कितना आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहां पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि भैया कौन कौन सा आएगा, तो इसको जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे, रूट के अंदर ले जाएंगे तो कितना है आपका 577 -1। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 577 -1 आपका किसका रूट होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जैसे आपको 30 तक के रूट कंफर्म होने चाहिए, आपको आने चाहिए। पिछले मैंने आपको जो क्या रूट का आपका बताया भी, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो कम से कम 50 तक का स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो 576 है वो किसका रूट होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं 576 की बात करूं तो किसका रूट होगा आपका जो 576 है प्यारे बच्चों ये रूट होगा आपका 24 का। किसका रूट होगा 24 का रूट होगा। ठीक है, और यहां से बाहर क्या निकल जाएगा 24 निकल जाएगा। 24 में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, अगर मैं यहां +1 करूंगा तो आपका 25 हो जाएगा, और अगर मैं -1 करूंगा तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी होगी 25 और 23 आपकी दो संख्या प्यारे बच्चों हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपने चेकआउट करना तो आप चेकआउट भी कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625 होता है, और 23 का कितना होता है 529 होता है। और प्यारे बच्चों अगर आप जोड़ते हैं तो 5 और 9 कितना हुआ 14 का 4 80 लगी 1। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 कितना होगा 5 हो जाएगा, और 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। आपको कितना है 1154 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग से आधारित अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जो लगातार संख्या चल रही है उनका अगर योग पूछा जाए वर्गों का, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आपको इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है, बहुत आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। फिर उसमें हम जो क्या अब योग की बात हो रही है यहाँ पे, नेक्स्ट टाइप हम किसकी करें अंतर की। वे अगर इनका अंतर दिया जाए तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अब प्यारे बच्चों जो हमारे पास टाइप 2 दिया गया है, टाइप 2 में हमारे पास क्या बताया गया है कि भाई लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर आपको प्यारे बच्चों निकालने को पूछा जाता है तो आप किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट देखना है। जो हमारे को कॉन्सेप्ट दिया गया है, आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, जो अंतर दिया गया है, क्या दिया गया है, जो अंतर दिया जाएगा उसको आपने डिवाइड करना है 4 से, और इक्वल जो आपका x निकलेगा उसमें प्यारे बच्चों अगर आप +1 करेंगे तो आपका बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी, और अगर आप -1 करेंगे तो आपकी छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, कौन सी संख्या निकल कर आएगी प्यारे बच्चों छोटी संख्या। ठीक है, यानी कि आपने सिंपल कॉन्सेप्ट देखना कि भाई लगातार सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, जैसे आपने वर्गों का अंतर योग में क्या था योग बटा 2 था, x निकल रहा था, उसके बाद रूट के अंदर रखना था। यहाँ पे बिल्कुल छोटा कॉन्सेप्ट है
कि अगर आपको अंतर दिया है तो अंतर आपने लेना है, क्योंकि आपको दिया ही अंतर होगा। डिवाइड आपने क्या करना है, 4 करना है, वहां से आपका x निकल जाएगा। और उसमें अगर आप x मान लो या y मान लो, जो भी आपने कॉन्सेप्ट मानना है, उसमें आप +1 कर सकते हैं और -1 कर सकते हैं। ठीक, +1 करेंगे बड़ी संख्या निकलेगी, -1 करेंगे तो आपका छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने ले लिया है टाइप 2 का, कि भाई दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर 52 दिया गया है तो वे संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो प्यारे बच्चों, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करेंगे। अब देखिए अंतर हमारे पास कितना दिया गया, अंतर हमारे पास दिया गया है 52 बटा हम करेंगे 4 और 13 चौके कितना होता है 52 होता है। और प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम +1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। और अगर हम -1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम चेकआउट कर सकते हैं कि वे 12 और 14 एग्जैक्ट सही है या नहीं है। ठीक है, हमने चेकआउट किया तो कितना है आपका 14 का स्क्वायर 196 होता है, 12 का 144 होता है। हमने घटाया तो कितना है आपका 6 में से 4 गया 2, 9 में से आपका 4 गया 5। ठीक है, 1 से कट जाएगा। इट मींस हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बहुत आसान तरीके से प्यारे बच्चों आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दो लगातार सम संख्या के वर्गों का अंतर अगर आपसे पूछा था तो आपने क्या करना है, अंतर बटा 4, उसके बाद आपका सॉल्यूशन आएगा, उसमें आपने +1 करना है और एक बार आपने एक बार +1 करना और एक बार आपने -1 करना और आपका देन जो क्या नंबर वो निकल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं समझता हूं कि आपको बहुत आसान तरीके से ये समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और आपने बहुत शानदार तरीके से नोट्स भी आपने बना रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आप लोगों को इसमें जो क्या ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, हम ये नहीं बोलते कि हमारा कोर्स आप परचेज कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो परचेज कीजिए, अगर नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, हमने सम का लिया था, पहला जो एग्जांपल है हमने सम संख्या का लिया था। सेकंड एग्जांपल आपका किसका है प्यारे बच्चों, विषम संख्या का। ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पे कि भाई दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है 72 दिया है, तो आप बताइए कि वो संख्या कौन कौन सी होगी। तो हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट दिया कि भैया अगर 72 दिया तो हम क्या करेंगे 72 बटा 4। अब अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार आए आपका, ठीक है, आपको अगर पहाड़ा आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो आप क्या ऐसे काट लीजिए कि 4 1 जा 4 आपका 3 बचेगा और आपका क्या आएगा 8 4 जा आपका 32 आएगा, या फिर 18 चौके सीधा 72 भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपके पास 18 आ गया। 18 में प्यारे बच्चों अगर आप +1 करेंगे तो आपका कितना आएगा 19 आ जाएगा, और आप -1 करेंगे तो कितना है आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आपने चेकआउट करना कि भैया इसमें जो क्या 72 का अंतर है कि नहीं, तो आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि भाई 19 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 361 होता है, और 17 का जो स्क्वायर है वो 289 होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 11 में से 9 गया आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। आप हासिल लेंगे तो 15 में से 8 गया 7, और आपका 2 में से 2 गया पूरा कैंसिल। इट मींस आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपसे इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिया जाए नंबर्स से आधारित तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको टाइप 2 है ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने योग पढ़ा था जिसमें हमारे पास क्या था कि भाई अगर कोई लगातार जो क्या सम या विषम संख्या है उसका योग पूछा जाए तो क्या था योग बटा 2, उसके बाद उस संख्या को हमने किस में रखना था रूट के अंदर और -1 करना था। देन उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसमें +1 और -1, और यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है जो आपको डिफरेंस दिया है उसको डिवाइड करना है 4 से, जो सॉल्यूशन है उसमें +1 और -1 से आपका नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर प्यारे बच्चों। टाइप 3 है प्यारे बच्चों, हमारे पास दिया गया है कि भाई अगर आपका अभाज्य संख्या दी गई, ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या का पता कैसे करेंगे आप, यानी अभाज्य संख्या का पता लगाना। नेक्स्ट टाइप क्या है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या का आपने कंफर्मेशन करना है कि भाई पता लगाना कि भाई क्या कौन सी इसमें से अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं 3-4 और आपने बताना कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या और क्या टाइप्स इसमें यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपको सबसे पहले मैंने यहां पे संख्या ले ली 161 221, ठीक है, और नेक्स्ट ले लिया मैंने 437, और नेक्स्ट ले लिया प्यारे बच्चों मैंने 343। ठीक है, ये मैंने
चार संख्या यहां पर ले ली है और चार संख्या में से मैंने बताना है कि भाई ये संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभाज्य का कॉन्सेप्ट आपने प्यारे बच्चों समझना है कि भाई अभाज्य संख्या होती कौन सी है, ठीक है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है प्यारे बच्चों जो संख्या सिर्फ और सिर्फ जो क्या है खुद और एक से डिवाइड होती हो, वही आपकी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है नंबर सिस्टम में कि भाई जो आपका अभाज्य संख्या वो कौन सी होती है जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि भाई 161, अगर मैं पहला यहां पे नंबर ले लेता हूं 161 की, भाई ये आपका अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने पता कैसे करना है, अब देखो 161 है तो 161 को हम 161 तक तो हम चेक नहीं करेंगे कि भाई किस किस संख्या से जा रही है, तो आपने सिंपली देखना कि भाई इससे, ठीक है, क्या है आपका 161 यानी कि 161 से अगला पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो 161 से अगली अगर पूर्ण वर्ग संख्या हम देखते हैं प्यारे बच्चों तो कितना होगा 169 होगा, जो किसका है आपका 13 का रूट है। 169 किसका रूट है आपका 13 का रूट है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपने सिर्फ इस नंबर को अगर आपने चेकआउट करना है तो आपने देखना कि भाई 13 से नीचे जितने भी आपके क्या है प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है, सिर्फ आपने उन संख्याओं से चेकआउट करना है, बाकी संख्याओं से आपने चेकआउट नहीं करना है। 161 तक आपने चेकआउट नहीं करना है, ठीक है। सिंपल आप क्या करेंगे, अब देखो अगर हम इससे छोटे देंगे तो क्या सबसे पहले 2 आएगा, 3 5 7 11, ठीक है। इससे पिछली आपने देखनी है प्यारे बच्चों। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करता हूं तो सिंपल सी बात है क्या होता है लास्ट में आपका इवन नंबर होना चाहिए, इट मींस ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 में भी प्यारे बच्चों क्या होता है कि भाई 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें जो क्या है जो संख्याओं का जो सम है वो 3 के पाड़े में आना चाहिए, और यहां पे क्या आएगा 1 और 6 7 और 1 8, यानी कि अगर 9 आता तो आपका ये पूरा डिविजिबल होता, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 में भी क्या बोला जाता है कि भाई लास्ट में आपका 0 या 5 होना चाहिए तभी डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं 7 का कॉन्सेप्ट देखता हूं तो मैं 7 से चेकआउट करता हूं तो कितना आपका 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और बचेगा आपके पास कितना 7, ठीक है। आपका कितना हुआ 7 दूनी कितना हो गया आपका 14 हो जाएगा, और बचेगा आपके पास कितना 2 बचेगा, और 7 आपका कितना है 21। इट मींस ये 7 से कट रहा है, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास कैंसल आउट पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई यह संख्या आपका अभाज्य संख्या जो क्या वो नहीं है, क्योंकि ये किससे कट रही है 7 से, क्योंकि ये 1 से भी कट रही है, खुद से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, इट मींस ये संख्या कैसी है भाज्य संख्या है। तो ये ऑप्शन हमारा जो क्या है अभाज्य का नहीं रहेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा कि भाई इनमें से बताइए कि भाई कौन सी आपकी अभाज्य संख्या, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं हम कितना है 221। अब 221 से अगर हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे परफेक्ट जो क्या है वो कौन सा स्क्वायर है, तो कितना है 225 आएगा, ठीक है। और 225 जो क्या है पूर्ण वर्ग है वो किसका है, ये है आपका 15 का। 225 किसका हुआ 15 का है। अब देखो अगर हम 15 से देखते हैं 15 से पीछे अभाज्य संख्या कौन सी, तो सेम कॉन्सेप्ट वही आ गया कि भाई 2 3 5 7 11 और 13। अब देखिए यहां पर भी प्यारे बच्चों लास्ट में कितना है 1 है, इट मींस ये क्या आपका 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका सम देखा तो आपका 5 आया, इट मींस ये क्या है 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से हमने चेक किया कि भाई 7 या 21 बचा कितना 1 बना 11, इट मींस 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। हमने 11 से चेक किया तो क्या 11 दूनी 22, इट मींस ये 11 से भी नहीं जा रहा। हमने 13 से चेक किया प्यारे बच्चों तो क्या 13 एकम 13 बचा कितना आपका 9, 13 7 91, इट मींस ये जा रहा है, ठीक है। तो यह नंबर भी हमारा जो क्या है अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 221 तक चेकआउट करेंगे फिर तो आप चेक करते करते थक जाएंगे, वहां पे जो कि आपका बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो आपने समय बचाना है। समय कैसे बचेगा, जब आपको संख्या दी है उससे आपने अगला जो क्या परफेक्ट स्क्वायर देखना है, और वो देखना है किसका जो रूट है वो, ठीक है, किसका स्क्वायर है वो, ठीक है। तो उससे पिछले जितने भी आपके अभाज्य संख्या उससे आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप भाज्य से करेंगे चेकआउट तो नेचुरल सी बात है, फिर तो अभाज्य से, अब अभाज्य की बात हो तो अभाज्य से ही आपने चेकआउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए तीसरा मैं नंबर ले रहा हूं, यहां पे क्या है आपका तीसरा नंबर 437, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई 400 कितना है 37 है। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो 437 से नेक्स्ट नंबर परफेक्ट कौन सा है 400 है। अब 400 किसका रूट है, ये 20 का है। तो अगर हम 20 से आगे देखते हैं कि भाई कौन कौन सी अभाज्य संख्या है तो कितना आएगा 2 3 5 7 11 13 17 और 19 ये नंबर दिए गए, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि भाई लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में आपका इवन नहीं है, इट मीन से 2 से नहीं कटेगा। अब इसका हमने सम किया तो 7 और 3 कितना हुआ आपका 10 और 4 14, इट मीन ये कि आपका 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से हमने चेक किया कि भाई 7 के 42 और बचा 1 बना आपका कितना 17, इट मीन ये आपका 7 से भी नहीं जाएगा। हमने 11 से चेकआउट किया, 11 से कितनी बार जा रहा आपका 11 3 33, बचा आपका कितना आपका बच्चा 7 और 3 10, यानी कि ये 11 से भी नहीं जा रहा है। ठीक है, आपने चेकआउट किया 13 से तो कितना है 13 दूनी कितना है 26, 13 से कितना है 39, 13 से 39 आएगा, बचेगा कितना आपका बचेगा 4, बना कितना 47, इट मीन ये नहीं जाएगा। ठीक है, आपने 17 से देखा प्यारे बच्चों, 17 से कितनी बार जा रहा है आपका, 17 से देखो तो 17 से आपका जाएगा 17 दूनी कितना है आपका 34, 17 दूनी 34 आ गया तो आपके पास कितना बचा 6 और 3 कितना आएगा 9, और बचेगा कितना आपका 97, तो 97 भी आपका जो क्या है नहीं आता किसके 17 के पहाड़े में। ठीक है, फिर देखा आपने 19, 19 दूनी कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा, बचेगा कितना 5, और आपका यानी 19 ये 57, इट मीन ये संख्या भी आपका क्या 19 से डिवाइड होती है, यानी कि 1 से भी डिवाइड होती है, खुद से भी डिवाइड होती है, और आपका 19 से भी डिवाइड होती है, इट मीन ये क्या आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब लास्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, इट मीन जब आपका 3 आपके नेग्लेक्ट हो गए, यानी कि चौथा आपका ये क्या है अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब कैसे होगा अभी मैं चेकआउट करके आपको बताता हूं। कितना दिया आपका 373। अब देखिए 373 से भी अगर हम अगला नंबर देखें तो आपका क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, यहां भी आपका 400 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर आप क्या लेंगे, अगर आप ले लेंगे किसका 400 का, इससे नेक्स्ट क्या आपका 400 400 किसका है 20 है। ठीक है, अब 20 से देखेंगे हम तो पीछे कितना आपका 2 है 3 है 5 7 11 13 17 और 19। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको लेंगे तो इसमें हम देखना कि भाई लास्ट में आपका इवन नहीं है, इट मीन ये कि आपका 2 से नहीं कटेगा। हमने देखा इसका सम देखा 13 बन रहा है, तो ये इट मीन आपका 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से हमने चेक किया कि भाई आपका कितना है 7 पंजे 35 आएगा, बचा 2 23, इट मीन ये 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, हमने 11 से चेकआउट किया तो भाई 11 3 33 आएगा, बचेगा 4 बनेगा 43, इट मीन ये 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्यारे जो 13 दूनी कितना होता है 26, और 26 होता है कितना बचेगा आपके पास 11 और बनेगा कितना 113, यानी कि 13 के पारे में ये नहीं आता। ठीक है, अब मैंने 17 से चेक किया तो 17 दूनी कितना है आपका 34, बचेगा आपके पास कितना 3 33 बनेगा, इट मीन ये नहीं जाएगा। ठीक, आपने 19 से चेक किया तो कितना है आपका 19 एकम 19 आएगा, बचेगा कितना 18, बना कितना 183, जो कि 19 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, इट मीन्स ये संख्या किसी संख्या से नहीं कटती है, सिर्फ किससे कटती है, या खुद से कटती है या 1 से कटती है। इट मीन्स इसके कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है, वो कौन से हैं, खुद और 1, यानी कि ये कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरीके का कॉन्सेप्ट पूछा कि भाई अभाज्य संख्या पर आधारित कॉन्सेप्ट पूछा तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है अभाज्य संख्या का ये भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से आप इनका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई कौन सी अभाज्य है और कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की और नेक्स्ट टाइप की ओर। तो प्यारे बच्चों टाइप नंबर 4 है हमारे पास, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया प्यारे बच्चों टाइप नंबर 4 है, इसमें बताया गया हमारे पास कि भाई क्या क्या निकाला आपने, संख्याओं का योग, यानी क्या पूछा होता है योग, पहला पॉइंट क्या होता है योग होता है, दूसरा क्या होता है घटाओ, घटाओ भी होता है प्यारे बच्चों, और अंतर भी, ये एक ही चीज है। ठीक है, यानी एक टाइप ये हो गया, अगर हम नंबर 1 पे देखें, दूसरा क्या है ये वाला घटाव या अंतर, तीसरा क्या होता है गुणन यानी गुणा, और चौथा क्या होगा भाग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपसे किसी संख्या का योग गुणा और भाग या अंतर दिया जाए और उसके बाद आपको क्या है वो संख्याएं निकालनी पड़े, तो अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको भी आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे भी कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पर हमारे पास बन सकते हैं, और उन सभी कॉन्सेप्ट को हम क्या बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूं मैं।
अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने ले लिया है। हम टाइप्स क्या कर रहे हैं, योग, अंतर, गुणा, भाग। इसमें से कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है। क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, या प्यारे बच्चों आप देखते हैं योग दिया है 46 और अंतर कितना दिया है, 14 दिया है। तो आप कैसे करेंगे, अब देखो दो नंबर आप कौन कौन से मान सकते हैं। आप मान सकते हैं एक्स और वाई, ठीक है। अगर हम लेते हैं प्यारे बच्चों कि भाई एक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना दिया है 46, इसको आप क्या मानते हैं, इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है। और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 14 दिया है, इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप देखिए, आपने दो संख्या निकालना है, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड अगर आप 2 को ऐड करते हैं, यानी कि ऐड किया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर मैं यहां पे इस इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। ये प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ये क्या आपका कट जाएगा, कितना है 2x इक्वल कितना हो जाएगा 60, और x इक्वल प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 60/2, और आपका क्या आंसर आएगा 30। यानी x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। और अगर आपने क्या x का जो वैल्यू है, ठीक है, x का वैल्यू जो है प्यारे बच्चों, x का वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, किसमें करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो आपका क्या है, y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू निकल जाएगा। भाई कैसे निकलेगा, मैंने पुट कर दिया, कितना है आपका 30 प्लस y बराबर कितना है 60। तो y बराबर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, अब देखिए कितना दिया आपको, 30 दिया है ना, सॉरी ये बराबर था 46, बराबर कितना था 46 था, ठीक है। कितना दिया हुआ आपका 30 प्लस x प्लस वाई बराबर 40 है। तो हमने पुट कर दिया 30 प्लस वाई बराबर 40 है। तो आपका y बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस 30। तो प्यारे बच्चों कितना निकल गया, अब 40 में 30 घटेगा तो कितना 16, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो आपके पास जो नंबर निकल के आए वो क्या है, x बराबर कितना आया 30 आया, और y बराबर कितना आया 16। अब आप देखिए कि अगर आप इन नंबर्स को जोड़ते हैं तो जोड़ के आपके पास 46 आ रहा है, और अगर आप इनको घटाते तो घटा के 14 आ रहा है, ठीक है। इट मींस यहां से आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है वो पूरे तरीके से बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई दो संख्याओं का योग 46 है और अंतर कितना है 14 है, तो वही संख्या निकाली। आपने क्या योग बोला तो आपने x और y को जोड़ दिया, अंतर बोला आपने क्या घटा दिया, और जब आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिया था उस टाइम हमेशा आपने ऐड करना है, क्योंकि क्या होगा ये प्लस माइनस एक वैल्यू कट जाएगी, वहां से आपकी दूसरी निकल जाएगी, और इसको जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से आपका दूसरा वैल्यू भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आप प्यारे बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको इस तरह का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। लेते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों हमने ले लिया है एग्जाम्पल नंबर 2। क्या बोलता है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है तो आपने संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात समझना है आपने, यहां पे ये कॉन्सेप्ट समझना है पहले वाला, कि यदि कोई संख्या जो क्या है 31 से उतनी बड़ी, बड़ी का मतलब क्या हो गया, यानी कि इसमें डिफरेंस की बात हो रही है, और डिफरेंस में क्या होता है हमेशा माइनस होता है, और माइनस क्या होता है बड़ी से छोटा होता है, ठीक है। तो यानी कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी, यानी कि जो नंबर है वो 31 से बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पे 31 माइनस एक्स कर देंगे। मान लो नंबर आपने x मान लिया तो क्या हुआ, x माइनस कितना हो जाएगा 31, क्योंकि यहां पे जब बड़ी का मतलब दे दिया, यानी कि अंतर की बात हो रही है, तो यहां पे क्या बोला, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, यानी कितनी बड़ी है, x से बड़ी है, ठीक है। जितनी कितनी, अब यानी बराबर में क्या बोला, जितनी हो 75 से छोटी है। इट मींस 75 अब बड़ा है और वह संख्या छोटी है, ठीक है। तो जो संख्या छोटी होती है उसको हम हमेशा बाद में लेते हैं, और जो बड़ी होती है उसको हम पहले लेते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहां पर अगर आप कॉन्सेप्ट निकालना चाहते हो तो बहुत आसान तरीके से, अगर आप इतने क्वेश्चन बनाना आप सीखे, उसके बाद वो कोई इसमें जो क्या डिफिकल्ट आपका टर्म एंड कंडीशन कोई लगने वाला नहीं है। सिंपल आप एक्स एक्सिस वन साइड करेंगे और विदाउट एक्सिस आप वन साइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना है आपका 75 प्लस, यानी क्या बनेगा 2x बराबर कितना बनेगा 5 और 1 कितना आएगा 6 और कितना आएगा 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 106/2, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 53 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है 53 आपका सही आंसर है कि नहीं है, ठीक है। तो आप देखो कि भाई अगर आप 53 और 31 का अंतर देख रहे हैं तो आप देखो कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है 2,
और अगर आप 75 और 53 का आंसर देख रहे हैं तो तब भी आपका 2 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही आपका कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपको इस तरीके का एग्जाम्पल दिया जाए तो उस एग्जाम्पल को आप बहुत आसान तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया कि यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः कितना दिया है। अब देखो अगर हम योग की बात करते हैं तो हमारे पास 20 दिया है, अंतर की बात करते हैं हमारे पास 8 दिया है, तो उन संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने लिया कि भाई योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 20 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 8 है। अब वर्गों का योग दिया था तो आपने योग लिख लिया, अंतर दिया था आपने अंतर लिख लिया। ठीक, आपसे पूछा क्या गया, आप पूछा गया कि भाई वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर क्या होगा। ठीक, यानी x का स्क्वायर माइनस क्या आएगा y का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इस फॉर्मेट को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्यारे बच्चों मैं क्या लिखता हूं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। प्यारे बच्चों x प्लस वाई का वैल्यू भी मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है और x माइनस वाई का वैल्यू भी ऑलरेडी दिया है। तो मैं वैल्यू अगर प्यारे बच्चों पुट करूंगा तो कितना है आपका 20 गुणा 8, इट मींस कितना हुआ 160 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो क्या है क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं कि भाई दो संख्याओं का जो क्या है योग आपको 20 दिया था, अंतर आपको 8 दिया था, अब उनके वर्ग, अब आपने वर्ग कर दिया और उसका अंतर आपसे पूछा गया, तो ये फॉर्मूला बन गया कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे क्या था आपका, यहाँ पे एक्स और वाई लिया हमने, तो क्या लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। हमने वैल्यू पुट किया और आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर कि भाई नेक्स्ट एग्जांपल आपका किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों एग्जांपल नंबर 4 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि भाई यदि दो संख्याओं का योग 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 दिया है तो बड़ी संख्या आपने ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, दो संख्या का योग दिया तो आप क्या करेंगे x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया 3 दे दिया, इसको मानते आप इक्वेशन 1। क्या मान लिया हमने इक्वेशन 1 दे दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया है वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 39, इसको आपने प्यारे बच्चों मान लिया कि आपका इक्वेशन 2। अब हम देखना इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको प्यारे बच्चों हम अगर आगे लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो ये वैल्यू आपको दी है इस वैल्यू को आप क्या लिखते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना है आपका 39 है। क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारे पास a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू दी हमने पुट कर दी कितनी 3, क्या बच गया x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 39 है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा प्यारे बच्चों 13 टाइम, तो कितना है 13। इसको हम क्या मानते हैं इक्वेशन 3, क्या मान लिया प्यारे बच्चों इक्वेशन 3 मान लिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को प्यारे बच्चों अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है क्या करते हैं इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करने पर, ठीक ऐड करने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है आपका x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 13। तो प्यारे बच्चों अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये कट जाएगा प्लस माइनस, हमारे पास कितना आएगा 2x बराबर कितना आएगा 16, और ये कितनी बार कटेगा 8 बार, और x बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू प्यारे बच्चों 8 निकल गई, तो आप कहीं पर भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से आपका जो क्या है b निकल जाएगा। ठीक है, तो b निकलेगा तो अगर आप 8 में से 3 घटा देंगे तो b कितना निकल जाएगा आपका 5 निकल जाएगा। ठीक है, यानी b इक्वल कितना हो जाएगा, या फिर आप y इक्वल कितना हो जाएगा, y इक्वल आपका हो जाएगा 8 माइनस 3, तो आपका 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जो दो वैल्यू है वो आपकी क्या निकल गई 8 और 5 निकल गई। तो आपके पास जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या आपकी 8 है, और छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या आपके पास 5 है। तो जोन सा भी आपसे कॉन्सेप्ट पूछा गया, इट मींस आपसे बड़ा पूछा गया, तो आपका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो ये सारी करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी अगर आपका IQ अच्छा है, आपको डिफरेंस पता है। ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे आपको पता है कि बेसिक जो क्या है हमारा बैच चला हुआ है, इसमें हम डिटेल में बेसिक को समझ रहे हैं कि भाई किस तरीके से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड
कर सकते हैं घर बैठे आराम से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो प्यारे बच्चों लास्ट एग्जांपल है, हम इसको देखते हैं कि भाई क्या दिया है। दो संख्याओं का योग हमारे पास a दिया गया है और गुणनफल b दिया गया है, तो उनके व्युत्क्रम आपने समझना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इनवर्स, यानी उल्टा करना। अंश में है तो अंश तक आ जाएगा, हर में चला जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम देखते हैं दो संख्या हमने क्या ले लिया, x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया है a, और एक्स वाई कितना दे दिया है हमारे पास प्यारे बच्चों, हमारे पास दिया गया है b। ठीक है, अब आप इतना समझ गए होंगे कि भाई दो संख्याओं का योग तो हमने योग कर दिया, गुणनफल तो हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो x प्लस वाई a दिया है, x और y कितना आपका b दिया। अब क्या बोलता है, ये संख्या इनका व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो आपका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y। व्युत्क्रम क्या हो गया आपका, उल्टा कर देना। ठीक है, तो आपका इसका अगर हम योग निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या निकलेगा आपका, xy/x प्लस y। जो वैल्यू आपको दी है इट मींस आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, a/b आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके के आपसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन जो क्या हो संख्याओं पर आधारित पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आपको जो सारे कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे, आपके जो डाउट है वो टोटली क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और आगे भी जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे वो बहुत शानदार करेंगे। आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो क्या हो बहुत बारीकी से हम क्लियर करेंगे, जिसमें आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और देन आप हमारे चैनल को जरूर जो क्या हो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आप सभी का ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।